नमस्कार, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल इंडिया का समय हो चुका है। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। देश में आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम से पहले दिल्ली, जो पहली बार दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज परेड हुई। राजपथ से बिल्कुल नवनिर्मित ये जो कर्तव्य पथ है, जिसका नाम बदला गया, इसका स्वरूप बदला गया, वहां पर आज परेड की झलक देखने को मिली, जिसकी सलामी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली। बिल्कुल जो हमारा जो कार्यक्रम था, जिस तरीके से परंपरागत तरीके से कार्यक्रम होता है, वो वैसे ही चला और देश की सैन्य शक्ति का और हमारे जो देश के विभिन्न राज्यों की जिस तरीके की झलकियां हैं, हमारा जो कल्चर है उसकी झलकियां हैं, वो देखने को आज मिली। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। परेड विजय पथ से लेकर लाल किले तक रही। करीब 90 मिनट का यह पूरा कार्यक्रम रहा। शुरुआत राष्ट्रपति राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो देश के वीर जवान हैं, अमर जवान हैं, उनको देश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और सीडीएस के साथ वहां पर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ वहां पर दिखे। उन्होंने देश के जो शहीद सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय पथ पर तिरंगा झंडा फहराया, जिसके बाद कर्तव्य पथ पर देश की सामरिक ताकत और सेना का पराक्रम देखने को मिला। एक 105 mm की फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी गई और इसी के साथ औपचारिक तौर पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम जो है वो कर्तव्य पथ पर शुरू हुआ। झांकियां दिखी आसमान से लेकर जमीन तक। शानदार फौज की हमारी ताकत, साहस और डिसिप्लिन जो है वो भी दिखाई पड़ा। परेड में भारत की तीनों सेनाओं का पराक्रम और शौर्य दिखा। देश में नारी शक्ति का दमखम भी दिखा और उसी को सलाम यहां पर किया गया। आत्मनिर्भर भारत और नारी सशक्तिकरण की थीम थी इस बार हमारे 26 जनवरी के पूरे परेड की, पूरे कार्यक्रम की। भारत की सशस्त्र सेनाओं की 8 मार्चिंग टुकड़ियों ने इस परेड में हिस्सा लिया, जिसमें से कुल 6 सेना की टुकड़ियां थी। इसके अलावा वायुसेना और नौसेना की भी एक टुकड़ी थी। मिस्र की सेना की भी यहां पर एक टुकड़ी ने, क्योंकि मेहमान है, उन्होंने हिस्सा लिया। वायुसेना के 45 विमानों ने अपना पराक्रम दिखाया और फ्लाई पास जो था, भाई थोड़ा मौसम ने रंग में भंग जरूर डाला, लेकिन उसके बाद भी शानदार तस्वीरें देखने को मिली वायुसेना के जाबाजों द्वारा, जिसमें रफाल से लेकर सुखोई और हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स तक सभी ने हिस्सा लिया। कर्तव्य पथ पर अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 17 झांकियां भी देखने को मिली और इसमें जो विषय था वो नारी शक्ति विषय था। खास मौके पर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये अब विशेष कैमरा से जो भारतीय वायुसेना के विमानों में भी लगा होता है, उसकी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जो अलग अलग फॉर्मेशंस में, त्रिशूल, बजरंग, अलग अलग फॉर्मेशंस में भारतीय वायुसेना के विमानों ने ये पूरा फ्लाई पास किया। और जिस तरीके से लोगों को इंतजार रहता है वायुसेना के फ्लाई पास का, उसी तरीके से जमीन पर इंतजार रहता है ये भारतीय फौज के सिग्नल कोर के डेयर डेविल्स का। इन्होंने मोटरसाइकिल पर जिस तरीके के करतब किए, वो बिल्कुल हैरत अंगेज करतब थे। लोग इंतजार कर रहे थे और जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत भी हुआ इन जाबाजों का। साथ ही साथ लेकिन ये भी समझने की बात है कि ये बहुत कड़ी प्रैक्टिस के बाद इस तरह की चीजें कर पाते हैं। तो आपने अगर देखा हो, इसका रोमांच का मजा जरूर लीजिए, पर इसे कभी भी खुद करने की कोशिश ना कीजिएगा। चाहे
अर्जुन टैंक हो या फिर सेना के बाकी शस्त्र सारे, इस बार एक खूबी थी कि भारत में बने हुए सैन्य सामान को यहां पर दिखाया गया कर्तव्य पथ पर। अर्जुन टैंक के 3rd जनरेशन मेन बैटल टैंक है इंडिया का, उसको दिखाया गया। साथ ही साथ हमारे रेडार सिस्टम और आक्रमण से बचने और आक्रमण करने के जो वेपन सिस्टम हैं, उन सब को आज बड़े गर्व के साथ कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किया गया। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा और अन्नपूर्णा भी कहते हैं। लचित बुरफकन को नाव पर देखा जा सकता है और दूसरे भाग में सैन्य शक्ति के साथ साथ कर्तव्य पथ पर आज कुल मिला के 23 झांकियां भी प्रदर्शित की गई, जिसमें 17 राज्य और केंद्र शासित राज्यों की झांकियां थी और 6 झांकियां केंद्र मंत्रालय की झांकियां भी शामिल थी। आंध्र प्रदेश के साथ साथ असम, लद्दाख, उत्तराखंड, त्रिपुरा, गुजरात, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, दादर नगर हवेली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारतीय कृषि अनुसंधान और जनजातीय कार्य मंत्रालय, साथ ही साथ एनसीबी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, नारी शक्ति और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, संस्कृति मंत्रालय, इन सब की मिली जुली झांकियों ने दर्शकों का मन मोहा। साथ ही साथ कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए, जहां पर पूरे देश से चुने हुए बच्चों ने, आर्टिस्ट ने, डांसर्स ने यहां पर पूरा अपना जो परफॉर्मेंस था वो पेश किया। The Narcotics Control Bureau tableau. इस बार बड़े दिनों बाद, क्योंकि कोविड के बाद इतने बड़े पैमाने पर दोबारा से परेड हो रही थी, यहां पर भारी संख्या में दर्शक भी पहुंचे थे। करीब 32,000 टिकट सरकार ने बांटे थे और साथ ही साथ 13,000 के आसपास पासेस भी लोगों को दिए गए। इस परेड को देखने के लिए कर्तव्य पथ पर आए लोगों से बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। तरक्की के नए नए रूप लोग देखने के लिए उनसे सीधे पूछते हैं, कैसा लगा परेड आपको? बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? क्या परेड में क्या खास बात लगी? सबसे बढ़िया जो इजिप्ट का ट्रूप था वो बहुत अच्छा था आज हमें देखने को मिला, क्योंकि वो पहली बार हुआ ऐसा कि हमें दूसरी फॉरेन नेशन का ट्रूप आया और हम उसे विटनेस कर पाए यहाँ से। जी, आपको क्या खास बात लगा यहाँ पर परेड में? हम सिर्फ बैंगलोर में आरडी परेड देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा। और हमें हमारा एयरफोर्स का सारा जो भी हमको दिखाया, हमारा पावर दिखाया, वो सब अच्छा लगा और स्पेशली जो फ्लाई किया एयरक्राफ्ट, उसका बहुत अच्छा लगा। हमको बहुत अच्छा लगा, इधर आके बहुत अच्छा लगा, हम देख के बहुत अच्छा लगा। हमें भारतीय होने का गर्व है, हमेशा रहेगा। जय हिंद। नारी शक्ति भी यहाँ पर दिखा बहुत। हाँ जी बिल्कुल बहुत दिखा और मुझे लग रहा है कि जैसे नारी शक्ति के बारे में दिखाया तो अपने आप में महसूस हो रहा है कि हम। चलिए, एक जरूरी इस वक्त खबर आ रही है, क्योंकि कोरोना का खतरा पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है। उसी को लेकर एक अहम वैक्सीन जो है, नेजल वैक्सीन, उसका यहां पर लॉन्च हो रहा है, उसको यहां पर लॉन्च किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के 2 मंत्री, एक तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर यानी कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया साहब दिखाई पड़ रहे हैं और साथ ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर हैं। और इनकोवैक नाम की इस नेजल ड्रॉप को अब यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंजेक्शन के साथ साथ कोविड से लड़ने में अपनी क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये एक बड़े कारगर तौर पर साबित होगी ये नेजल वैक्सीन। यानी कि जैसे कि आप कोई नोज ड्रॉप या अपने नाक में कोई दवाई जिस तरीके से डालते हैं, उसी तरीके से कुछ बूंदे डालकर ये बिल्कुल इंजेक्शन के बराबर आपको सुरक्षा कोविड के खिलाफ प्रदान करेगी, इम्यूनिटी देगी। तो एक अहम कदम इस वक्त उठाया जा रहा है और आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये वैक्सीन का जो लॉन्च है, ये इस वक्त नेजल वैक्सीन का किया जा रहा है। देश में कोरोना की लड़ाई के लिए एक और व्यापक कदम और एक जरूरी वैक्सीन जो भारत बायोटेक की है, वो इस वक्त लॉन्च हो रही है। भारत बायोटेक के जो चीफ हैं डॉक्टर कृष्णा एला इस वक्त बात कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से, और उन्हीं के हाथों इसको लॉन्च कराया गया है।
तो कुछ लोगों को जिनको इंजेक्शन लगने का डर है, जिनको इंजेक्शन से थोड़ा परेशानी होती है, उनके लिए ये एक बहुत ज़रूरी और बहुत आसान तरीका होगा कोरोना से बचने के लिए। इस जो नेजल ड्रॉप है, वैक्सीन है, जिसको आज लॉन्च किया गया है। Not like pharma company. They'll all disappear. मेरे सहयोगी परिमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिमल, इसकी खूबी क्या क्या है और ये एक बड़ा कारगर तरीका साबित होगा, क्योंकि बहुत लोगों को इंजेक्शन लगाने से परहेज है, उन्हें परेशानी होती है या दिक्कत होती है, उनके लिए ये बहुत कारगर साबित होगी। हेलो परिमल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार अगर फिर से सवाल दोहराएं, क्योंकि बहुत धीमी आवाज आ रही है। जी, मैं कोशिश करता हूं, ये थोड़ा इसका ध्वनि है, जो आवाज है उसको ठीक किया जाए। लेकिन परिमल, मैं सवाल यही पूछ रहा था, ये जो नेजल वैक्सीन जो है, जिसको आज लॉन्च किया जा रहा है कोरोना के खिलाफ, ये बड़ा एक और कारगर जो टूल है उसकी तरह से सामने आएगी। और साथ ही साथ जरूरी ये भी है कि बहुत सारे लोग जिन्हें इंजेक्शन लगाने से परहेज है, थोड़ा डर है या हिचकिचाहट है, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक वरदान के रूप में कोरोना की लड़ाई में सामने आएगी। निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास वैक्सीन की मौजूदगी थी और वो बहुत कारगर साबित हुई है इस कोविड की लड़ाई में, उसमें एक और वैक्सीन का शामिल होना, नेजल वैक्सीन का शामिल होना, जिसमें आपने भी कहा कि कई लोग इंजेक्शन से डरते हैं। और खासतौर पे यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाली बात है कि जिन्होंने कोविशील्ड लिया हो या कोवैक्सीन लिया हो, वो इसको बूस्टर डोज के तौर पे ले सकते हैं। और ये दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन है जिसको भारत बायोटेक ने तैयार किया है। बहुत लंबे समय से इंतजार चल रहा था इसका, और आखिरकार आज औपचारिक तौर पे इसको लॉन्च किया गया है। अब ये कोविन प्लेटफॉर्म पे आएगा। कोविन प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जो लोग इसको लेना चाहेंगे बूस्टर डोज के तौर पे, वो ले सकते हैं। और इसके ट्रायल रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे रहे हैं, यानी बहुत प्रभावी टीका अपने आप में माना जा रहा है। और ये जो है वो कोविन पर जल्दी अवेलेबल होगा। और इसका इंतजार भी था कि 26 जनवरी को, पहले से भी खबर थी कि 26 जनवरी को लॉन्च होने वाला है, जिसमें मनसुख मंडाविया, जितेंद्र सिंह, ये लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद थे जब इसको लॉन्च किया गया है। और कोरोना की लड़ाई में, क्योंकि कोरोना को लेकर अब भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बार बार ये बात कही है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो बूस्टर डोज की भी जरूरत है। और बूस्टर डोज में ये जो नेजल वैक्सीन है वो बहुत कारगर साबित होने वाली है। दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन भारत ने इजाद की है और उसको आज प्रॉपर तरीके से औपचारिक तौर पर लॉन्च भी किया गया है। ये भारत बायोटेक की इनकोवैक की आज आधिकारिक तौर पर, जैसे आप बता रहे हैं, लॉन्च किया जा रहा है। परिमल, दर्शकों को अगर आप थोड़ा बता पाएं कि कितनी कारगर है ये वैक्सीन, जो हम जो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, जिसको इंजेक्शन के तौर पर लेते हैं, क्या उतनी ही कारगर ये भी वैक्सीन रहेगी? और जो बात हो रही है कि इसका इस्तेमाल बच्चों पर भी किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, क्या उसकी तरफ भी सरकार कुछ सोच रही है? देखिए, फिलहाल बच्चों को लेकर ये चीजें साफ नहीं हुई है। 18 साल से ऊपर के लोग इसको ले सकेंगे। और कारगर को लेकर जैसे ही CDSCO से अप्रूवल मिलता है तो ट्रायल के रिजल्ट्स को देखा जाता है। उसके ट्रायल के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, एफिकेसी बहुत अच्छी आई है, तो जिससे ये पता चलता है कि आखिर ये कितनी प्रभावी है और किस तरीके से ये कारगर रहेगी। 3100 सब्जेक्ट पर इसका ट्रायल किया गया था। पूरे अक्रॉस इंडिया में 14 जगहों पे, अलग अलग साइट पे इसका ट्रायल हुआ, जिसमें जो परिणाम है वो बहुत कारगर तरीके से, बहुत प्रभावी तरीके से निकल कर आए। और तब जाके इसको अनुमति मिली वहां से CDSCO की तरफ से। और पिछले महीने जो है many of the nasal applications in the past have not been very much flattering. I remember we had a nasal, we wondered it then because we had the metering issues with that. We had buccal spray. So, but I'm sure with your kind of expertise and a lot of diligence and very painstaking trials having undergone it, this is going to be a success story, not only as a vaccine, but also as a kind of a nasal application, which could actually be successful. And therefore, I wish you all the best, and as we move on, I think the results will be forthcoming and they'll be more encouraging. And I also thank Honorable Health Minister for having spared his time.